आज दुनिया दो हिस्सों में बँट चुकी है। एक साइड अमेरिका और उसके अलायंस है, तो दूसरी साइड चाइना, रसिया और उनके पार्टनर्स है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया किसी साइड खड़ा नहीं दिख रहा है, फिर भी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडिया का साइलेंट जियोपॉलिटिकल मास्टर प्लान। सेगमेंट नंबर 1, दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप वर्ल्ड न्यूज़ देखते हो तो आपको लगता है जैसे दुनिया शांत है, पर रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि दुनिया के बड़े और छोटे सारे देशों में कुछ ना कुछ टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो दूसरी तरफ कोई देश अपनी पावर बचाने में लगा है, क्योंकि दूसरा कोई देश पावर में ना आ सके। वैसे आप देखने जाओ तो यूरोप में रसिया और यूक्रेन का टेंशन चल रहा है, तो एक साइड मिडल ईस्ट में परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो दूसरी ओर एशिया में चाइना का प्रेशर है, और इन सब से ऊपर अमेरिका अपनी पावर बचाने में लगा है। तो अब हिस्ट्री ये बताती है कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो एक पावर शिफ्ट होता है। तो अब हम देखेंगे कि वो पावर क्या है। सेगमेंट नंबर 2, इंडिया की पोजीशन। यही वो पावर है और यहीं से इंडिया का गेम स्टार्ट होता है। इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड करता है, तो एक साइड रसिया से डिफेंस लेता है, और रसिया के साथ तो इंडिया का रिलेशन भी सालों पुराना और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब दूसरी तरफ इंडिया चाइना के साथ कंपटीशन में है और ब्रिक्स का इम्पोर्टेंट मेंबर भी है। मतलब इंडिया किसी एक कैंप का सोल्जर नहीं है, इंडिया अपना खुद का गेम खेल रहा है। तो फिर देखते हैं आखिर वो गेम है क्या। सेगमेंट नंबर 3, साइलेंट स्ट्रेटेजी। यही वो गेम है जो इंडिया खेल रहा है, क्योंकि इंडिया का जो फॉर्मूला है वो बड़ा ही सिंपल है। ना वो परमानेंट एनिमी बनाता है, ना ही वो ब्लाइंड फ्रेंडशिप करता है। इंडिया मानता है तो ओनली नेशनल इंटरेस्ट में। इसी वजह से इंडिया हर टेबल पे इनवाइटेड है, फिर चाहे G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे क्वाड हो। जब सब लड़ रहे होते हैं तब सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होता है जो शांत रहकर डील करता है, और ये चीज़ इंडिया को अच्छी तरह से आती है कि शांत रहकर डील कैसे करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो उसको अच्छी तरह से पता है। सेगमेंट नंबर 4, फ्यूचर इम्पैक्ट। अगर ये स्ट्रेटेजी ऐसे ही चलती रही तो अगले 5-10 साल में इंडिया की इकोनॉमी और GDP एक अलग ही स्पीड मिलेगी, क्योंकि इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, मशीनरी एंड बहुत सारी चीज़ें खुद से मैन्युफैक्चरिंग करने लगा है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में इंडिया की जो डॉलर डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है, और जब डॉलर डिपेंडेंसी कम होगी तो इंडिया की डिफेंस और स्पेस पावर और स्ट्रॉन्ग होगी, और इसके साथ इंडिया की इकोनॉमी एंड GDP बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
इसलिए दुनिया इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती और इंडिया लाउड होने की ज़रूरत भी नहीं समझता। और अब हमारा लास्ट सेगमेंट नंबर 5, वार्निंग प्लस क्यूरियोसिटी। पर एक सवाल अभी भी ओपन है, क्या इंडिया ये बैलेंस हमेशा मेंटेन कर पाएगा या फ्यूचर में उसे किसी एक साइड चूज करनी पड़ेगी? यही सवाल आने वाले सालों की पॉलिटिक्स डिसाइड करेगा। आपको क्या लगता है, इंडिया का नेक्स्ट मूव क्या होगा? कमेंट में अपनी सोच लिखिए। और अगर आपको जियोपॉलिटिक्स बिना नॉइस के समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।